सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइव ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। अगर रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स लेके आएंगे। डिवाइन का मैसेजेस है आपके लिए। देखते हैं, जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू मेंबर्स है तो। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, टोरियस, विग्रो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। देखो, मैसेजेस कुछ ऐसे हैं। शायद आप कुछ सोच रहे हो, आपके करियर या ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको जस्टिस मिल चुका है। इतने सालों से आप बहुत सारी मेहनत करते आए हो तो आपको जस्टिस मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हो। 2 दिन में ही आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। शायद अगर आप प्यार पाना चाहते हो तो आपके लाइफ पार्टनर का या लवर का, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनल हो, आपको प्यार करने वाले मिल सकते हैं। ये मत सोचो कि आपका प्यार लूट गया है, बर्बाद हो गया है, क्योंकि आप शायद कुछ न कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए थे पास्ट लाइफ में और उसमें से बाहर आ चुके हो। आपकी लाइफ सक्सेसफुली हो चुकी है और आपकी ज़िंदगी अभी आगे बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलने वाली है। मतलब बहुत सारे गोल्डन चांसेस आपके लाइफ में है। ये मत सोचो कि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी आप ऑब्स्टेकल में थे, परेशानी में थे, लव लाइफ के लिए या ग्रोथ के लिए, तो वो टाइम चला गया है। अब आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है। डेयरिंग के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर आपके दिल में प्यार मोहब्बत की बातें हैं तो शायद आने वाले दिनों में आपको आपका प्यार मिल सकता है। नहीं, आप अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, तो वो भी डेयरिंग आप करने वाले हो। मतलब इतने सालों से डेयरनेस आप में नहीं थी, पर अभी आने वाले दिनों में वो डेयरिंग आप दिखाओगे और कुछ करने की चाहत है तो करके दिखाने के बाद में शायद आप प्यार के लिए सोचोगे, क्योंकि प्यार आपका था, चला गया है। ऐसा अगर आपके दिल में है तो वो शायद प्यार आपको फिर से मिलेगा। मतलब आपके एक्स होंगे, आप जिनको चाहते हो, आपके लाइफ से चले गए हैं, तो वो फिर से आपको मिलने वाले होंगे। देखते हैं अभी रीडिंग में क्या मैसेजेस है। मतलब किसी का प्यार अगर बिछड़ गया है या करियर ख़राब होने के बाद में फिर से कुछ नया स्टैंड आप लेना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो, कुछ न्यू करने की आपकी चाहत है, तो वो गोल्डन चांसेस भगवान आपको देने वाले हैं। ऑब्स्टेकल के दिन चले गए हैं या कुछ ना कुछ करियर में आप आगे बढ़ने के बाद में फिर से आपके एक्स होंगे या आपके क्रश होंगे जिनको आप प्यार करते हो, तो वो प्यार फिर से आपके पास में लौट के आने वाला है। ऐसी कुछ इंट्यूशन फॉलो हो रही है। देखिए, मैसेजेस बहुत पावरफुल है। अगर आप
आपको रेजोनेट है तो आप प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है। जिनके भी लाइफ में ये परिस्थिति आ चुकी है उनको शेयर करो, उसका लाभ शायद आपको भी मिल सकता है और आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि देखो, फ्रीडम आपको चाहिए था। कुछ लाइफ में आपका करियर बहुत ही ऑब्स्टेकल में था, फिर भी आप करियर के लिए नहीं सोच रहे थे, आप सोच रहे थे फ्रीडम के लिए। आपके ज़िंदगी में कुछ पल आपने देखे हैं, कुछ नहीं देखे हैं, इसके लिए आप सोच रहे थे कि ऐसी ज़िंदगी हमने गुजारी ही नहीं, इसलिए भगवान ने वो ज़िंदगी में आपको डाला है। पर आप ये मत सोचो कि आपका करियर ख़राब हो गया है। आपका करियर बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ने वाले हो। आने वाले दिनों में आप स्टैंड लोगे और अपनी ज़िंदगी बसाते हुए नज़र आओगे। जो भी निगेटिविटी है आपके करियर से चली गई है, क्योंकि आप करियर के बीच में अपने लाइफ पार्टनर या लविंग पार्टनर या अपने एक्स के लिए सोच रहे थे। कुछ आपके साथ में प्यार मोहब्बत में ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है, कुछ न कुछ प्यार बिछड़ गया है, ऐसी कुछ बातें हैं। तो वो करियर के बीच में आप याद कर रहे थे, उस याद करने से आपका करियर खराब हो चुका है। आप फ्रीडम की ज़िंदगी मांग रहे थे तो भगवान ने आपको फ्रीडम की ज़िंदगी दी है। थोड़े उड़ने लगे, एंजॉय करने लगे, पर आपको ये नहीं पता है कि करियर में आप पीछे रह गए हो। इसलिए करियर के लिए आप सोचना होगा। आपकी जो पास लाइफ है उसके लिए आप निगेटिविटी फॉलो कर रहे थे, इसलिए भगवान ने आपको ये दिखा दिया है कि पास लाइफ की निगेटिविटी लेके आपको आगे नहीं बढ़ना है। करियर में बस आपको जो सोचना है वही आपको मिलेगा। तो करियर में आपको क्या चाहिए? बिजनेस में आपको लॉसेज चाहिए तो लॉसेज के बारे में मत सोचो, इनकम के बारे में सोचो। कितना ग्रोथ आपका बढ़ चुका है, कितना आपने फ़ायदा लिया है और इसके वजह से आपको क्या लाभ मिला है, वो सोचो। तभी जाके आपका करियर सफल होगा और आपकी ज़िंदगी भी सफल होने वाली है। देखो, बैलेंस कर पाओगे, फाइनेंशियली आप सेट हो जाओगे, बैलेंस कर पाओगे। आपके जो बिछड़ा हुआ साथी है या डिवाइन फेमिनल भी हो सकती है, लविंग पार्टनर भी हो सकते हैं, शायद वो आपको फिर से मिलने के लिए आएंगे। आप उनके लिए मत सोचो, उनकी ज़िंदगी अभी थोड़ी सी ऑब्स्टेकल में हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया नहीं है, पर आपने उनको लेट गो किया है। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, आपका करियर इम्पोर्टेंट था। फाइनेंशियली आप सेट होना चाहते थे, फाइनेंशियली आप सेट होना चाहते थे। आपको बस यही दिखाई दिया कि पार्टनर की ज़िंदगी में मैं बहुत खुश हूँ और नाराज़ भी हूँ। मतलब इमोशनली कुछ न कुछ बातें आपको परेशान कर रही थी, इसके वजह से आप फाइनेंशियली सेट होने के लिए तड़प दिखाए। अभी आप फाइनेंशियली सेट हो चुके हो, आपके ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत सब कुछ आपको मिल चुका है, ऐसा समझो। थोड़े दिनों के बाद में आपके करियर में या आपके बिजनेस में या जॉब सिचुएशन में आप दोनों भी बैलेंस कर पाओगे। शायद आपका बिछड़ा हुआ प्यार आपको लौट के मिल जाएगा, या आपका एक्स या आपकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो घर आ जाएगी और आप दोनों बैलेंस कर पाओगे। इनकम आप दोनों को सेम तरीके से मिलेगा और आप अपनी खुद की ज़िंदगी जी पाओगे। देखो, सक्सेस आप हो, ब्यूटीफुल भी बनोगे। सेल्फ लव के लिए आप रेडी हो चुके हो, सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके दिल में जो कुछ भी प्यार है वो आपको फिर से मिलने वाला है। ये इंट्यूशन अगर आपको मिल गई है तो आप प्यार के लिए तड़प नहीं दिखाओगे, आप सक्सेस के लिए तड़प दिखाओ। आपके दिल में जो भी प्यार है वो सही सलामत है, ऐसा मानो और आप आगे बढ़ो। करियर में जो भी निगेटिविटी बातें हैं वो रिमूव हो चुकी है। अगर आपकी हेल्थ के लिए आपको कुछ प्रेयर करना नहीं जानते हो तो प्रेयर भगवान देगा, हेल्थ के लिए मत सोचो। हेल्थ में कुछ परेशानी हो रही है, अगर कुछ न कुछ बीमारी से परेशान हो तो वो बीमारी भी दूर होगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए।
देखो, डिवाइन के कुछ फरिश्ते आपको हेल्प करने वाले हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे फरिश्ते आपको हेल्प करेंगे। प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। आपको पता है प्यार मेरा है, मुझे मिलेगा, मेरे से दूर नहीं रह पाएगा। इसलिए आप टेंशन मत ले लो। प्यार के लिए आप अनजान मारो और करियर में आगे बढ़ो, तभी जाके आपको बहुत सारा धन संपत्ति का इनकम दिखाई देगा। आपके एक्स फिर से आपके पास आने वाले हैं। प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, फिर से आप दोनों एक होंगे। शायद रीयूनियन आपका फिर से होगा। इसलिए आप थोड़ा सा अभी आपकी सिचुएशन जो भी है करियर के मामले में या स्टडी के लेवल के ऊपर भी हो सकती है। यूनिवर्स ने ऐसा समझो कुछ न कुछ चांसेस आपको दिए हैं और वो चांसेस आप लेने के लिए रेडी हो जाओ। करियर में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। जॉब में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिलेगी और उसके बाद में आप खुद एक्सप्रेस करोगे आपका प्यार। मेरा प्यार मिट चुका है, मैंने प्यार को पाना चाहा पर प्यार मुझे मिला नहीं। करियर में मैं आगे बढ़ना चाहती थी या चाहता था, तो करियर तो मेरा सफल हो गया है, पर अब मैं फिर से प्यार के लिए भीख मांगूंगा या भीख मांगूंगी, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। इसलिए आप यही समझो कि बिछड़ा हुआ आपका जो प्यार है, आपका एक्स हो सकते हैं या आपके क्रश भी हो सकते हैं, जो एक तरफा प्यार हो सकता है, वो भी आपको मिल सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा लेट गो करो, इमोशनली बातों को छुपाओ और अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जॉब में प्रमोशन मिलेगा और करियर में भी आप बहुत बड़ा धन संपत्ति पाने के लिए रेडी होंगे। देखो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े के मामले भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। शायद अगर आपका एक्स रिटर्न आया या आपका प्यार रिटर्न आया तो आपसे लड़ाई करेगा, क्योंकि मुझे छोड़ के रहने के बाद में तुम खुश हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ बातों से वो आपसे लड़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा लेट गो करो उन बातों को, परेशान मत हो जाओ। बस ये मानो कि आपको यूनिवर्स ने कुछ चांस दिया है, उस चांस को लेके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपको सिखाएंगे कि तुम्हारा एक्स या तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वापस आएगी तो उनसे लड़ना नहीं, छोड़ देना, नहीं तो तुम गलत रास्ते पे चल पड़ोगी। तो ऐसा हो सकता है। इसलिए तुम थोड़ा सा कुछ बातों को लेट गो करो। लड़ाई झगड़े के मामले में मत फंसो। अगर लड़ाई झगड़े के मामले में फंसती हुई नज़र आओगी तो तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए मिट सकता है। इसीलिए खुद अपने पैरों पे खड़े होके कुछ न कुछ डिसीजन ले लो, तभी जाके तुम्हें कुछ न कुछ फल प्राप्ति मिल सकती है। देखो, डेयरिंग आप में बहुत सारी है, स्ट्रेंथ है, कुछ न कुछ यूनिवर्स ने प्लान किया है, ऐसा आपको पता है। इसलिए तुम डेयरिंग से आगे बढ़ो। तुम्हारे गोल सक्सेसफुली हो चुके हैं। थोड़े दिनों के बाद में गोल कंप्लीट होते हुए नज़र आएंगे, तब तुम अपने आप में परेशान मत हो जाओ, बस ज़िंदगी जीते जाओ। आने वाले दिनों में तुम्हारा प्यार सक्सेस होते हुए आपको दिखाई देगा। 5 ऑफ कप्स। देखो, इमोशनल मत बनो, बार बार रो मत। पिछड़ा हुआ यार मुझे कब मिलेगा, प्यार के लिए तरसता जा रहा हूँ, प्यार मेरे से दूर है, प्यार के लिए मैं इंतज़ार करूँगा या नहीं करूँगा पता नहीं। ऐसी कुछ बातें आपसे मिट चुकी है। करियर में स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है। अपनी बर्बादी को मत देखो। अगर इमोशनल हो जाओगे तो इमोशनल ही रहोगे। इसलिए करियर में आगे बढ़ो,
2 दिन के बाद में आपकी ज़िंदगी सफल होगी। देखो कुछ ना कुछ निगेटिविटी फॉलो होगी, हार्ट पेन हो सकता है आपका प्यार के लिए, क्योंकि दिल नाराज़ है। दिल के लिए रोना आपको छोड़ना होगा, करियर में स्टैंड लेना होगा। अगर दिल के लिए रोते रहोगे तो करियर में चांसेस आपके फिर से आप खो दोगे। इसलिए आप करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, चांसेस आपको लेने हैं, गोल्डन चांसेस। देखो इधर दिखा है कुछ बातों को नज़रअंदाज करना है। बहुत सारी बातें आपसे दिल से जुड़ी हुई है। प्यार के मामले में इमोशनल होते हो, इमोशनल नहीं बनना है। प्यार आपका फिर से लौट के आएगा, इसलिए आप करियर में आगे बढ़ना है। करियर, जॉब और फाइनेंशियल सेट होने के लिए अगर आप चांसेस मांग रहे हो तो वो चांसेस अभी आपको मिलने वाले हैं। भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ में है, ये समझो। और इमोशनल मत बनो, रोते मत बैठो, प्यार को याद मत करो। करियर में आगे बढ़ना है। देखो स्ट्रेंथ, डेयरिंग दिखा के करियर में ग्रोथ लाना है आपको। अगर आप ग्रोथ लाओगे, जॉब में सक्सेस ही पाओगे, तो आपका प्यार, बिछड़ा हुआ प्यार भी आपको मिलने वाला है। यही भगवान आपको समझा रहे हैं। लेट गो मत करो। प्यार के लिए आप तड़पते जा रहे हो, पर करियर के लिए लेट गो मत करो। प्यार ही मांग रहे हो, करियर में स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। आपको जो चाहिए, आपके ड्रीम सक्सेस हो रहे हैं, वो आपको चाहिए तो वो सक्सेस होंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारा इनकम भी आपको मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी खुद जी पाओगे। इतना बड़ा स्टैंड आप ले पा रहे हो, इसलिए बार बार आप रिलेशनशिप में इमोशनल बनते जा रहे हो। इसके वजह से आपको निगेटिविटी हार्म हो रही है और उस निगेटिविटी से आप शायद रोने की हालत में आ सकते हो, तो उसको आपको लेट गो करना है। लेट गो कर दो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को। इमोशनल मत बनो, क्योंकि डिवाइन ने आपको एक चांस दिया है। एक जर्नी आपकी सफल करने के लिए डिवाइन ने खुद प्यार को समझा बुझा के अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कहा है। यही समझो, 2 दिन के बाद में, मतलब टाइम आने के बाद में आपका प्यार आपको फिर से मिलने वाला है, क्योंकि वो चाहता है कि आप भी करियर में आगे बढ़े। आप भी अपनी जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, वो चैलेंजेस को पार करने के बाद में आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके पास लौट के आ जाएंगे। देखो आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप कुछ चैलेंजेस को फेस मत करो मेरी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ या ना हूँ, पर तुम्हें चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए तुम थोड़े अपने करियर के ऊपर आगे बढ़ो और जॉब या आपका बिजनेस है वो सफल करो। उसके बाद में देखो वो टाइम पीरियड आ सकता है जहां हम दोनों फिर से मिलने वाले हैं। ऐसे आपके पार्टनर का मैसेज है, मतलब वो भी आपको कोऑपरेट कर रहा है। वो भी चाहता है कि आप जिस सिचुएशन के ऊपर अभी काम कर रहे हो, मतलब देखो आप कुछ ना कुछ डिग्री हासिल करना चाहते हो। एडवोकेट की डिग्री हो सकती है, आप खुद एक स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हो, या खुद कुछ करने की चाहत है तो आपको मिल सकती है। कुछ ना कुछ डिग्री पाने के लिए आपकी तड़प है, तो या करियर में कुछ न कुछ फाइनेंशियली सेट होने की तड़प है, तो शायद वो आपको मिलेगी जब आपका प्यार आपसे दूर रहेगा। इसलिए भगवान ने, डिवाइन ने आपको ये चांस दिया है। डिवाइन ने खुद पार्टनर को समझा बुझा के आपसे थोड़ा सा दूर रखा है, क्योंकि आप जब भी डिग्री पास करोगे या बिजनेस में आपको करियर में स्टैंड मिल सकता है, उसके बाद में खुद ब खुद आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और दोनों की लाइफ आगे बढ़ेगी, दोनों भी ज़िंदगी जी पाएंगे। देखो निर्णय पक्का है आपके पार्टनर का, सही हो सकता है। अगर धन संपत्ति पैसा नहीं है तो हमारी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। सिचुएशन एक ही है दोनों की,
वो भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करने की चाहत उनके दिल में भी है। भगवान को मानने वाले इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, उनके दिल में भी कुछ करने की चाहत है। इनकम मुझे भी चाहिए, मैं हर वक्त अपनी झोली फैला के बैठ रहा हूँ क्योंकि इनकम के लिए सोच रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए थोड़े थोड़े दिन के लिए आपको सब कुछ लेट गो करना है और करियर में आगे बढ़ना है। देखो, फाइनेंशियली तो आप सेट हो जाओगे। ये मत सोचो कि मुझे इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, करियर में आगे बढ़ूंगी या नहीं बढ़ूंगी, ऐसा कुछ ना कुछ निगेटिविटी हम मत करो। डेयरिंग से यहाँ तक आज आ गए हो तो डेयरिंग से आगे बढ़ोगे, कामयाब रहोगे। सिचुएशन आप दोनों की एक ही है। देखो, पार्टनर की सिचुएशन भी यही है, वो भी कुछ करने के लिए देख रहे हैं, उनका भी करियर या उनकी भी चाहत यही है कि टाइम आने के बाद में हम दोनों मिलेंगे, तुम टेंशन मत ले लो। और आपका कहना यही है कि मेरे पास धन संपत्ति पैसा नहीं है, तो मैं कैसे किस तरीके से मेरे पार्टनर को मिलूँगा या किस तरीके से उनका बोझ हल्का करूँगा, ऐसी कुछ बातें आपके दिल में है। तो आने वाले दिनों में सफलता लेके आप आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारा इनकम आपको मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और मोहब्बत भी मिलेगी। देखते हैं और मैसेजेस क्या है आप सबके लिए। ओपन हार्ट, देखो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर के साथ में जो भी कनेक्शन है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, शायद ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, इसलिए एक दूसरे के बातें एक दूसरे को यूनिवर्स सेंड कर रहा है। डबल 1 का नंबर आया है, 11, ये स्पिरिचुअल नंबर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को प्रेजेंट करता है। ओपन हार्ट के हो सकते हैं आप। देखो, आप दोनों का कनेक्शन डीप है, कई जन्मों से आप मिल चुके हो, कई जन्मों के साथीदार हो सकते हो, कई जन्मों के प्रेमी हो सकते हो। और ब्लेसिंग आपको है डिवाइन की, इसलिए डिवाइन ने आपको मिला के बिछाड़ दिया है। बिछड़ गए हो आप, मिलके फिर से बिछड़ गए हो। क्यों पता है? क्योंकि आपके कुछ काम कंप्लीट करने के हैं और वो काम कंप्लीट करने के बाद में फिर से डिवाइन आप दोनों को मिलवाने वाले हैं। फिर से डिवाइन दोनों को मिलवाएंगे और आप आगे बढ़ोगे। मतलब ओपन हार्ट के होने से आपके दिल में कौन सी भी रात छुपी हुई नहीं है, सब कुछ एक्सप्रेस करते जा रहे हो, इसलिए डिवाइन आपके लिए मददगार साबितगार हो रहा है। कुछ बातें छुपाने की होती है, वो छुपा नहीं पा रहे हो, इसलिए भगवान ने खुद आप दोनों को अलग किया है। कुछ काम कंप्लीट होने के बाद में, जैसे सिचुएशन आपकी करियर की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है या एजुकेशन की हो सकती है, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में ही आप दोनों का टाइम आ जाएगा और आप दोनों फिर से मिलने वाले हो। हीलिंग द हार्ट, देखो हीलिंग आप करते हो, किसकी हीलिंग करते हो? भगवान की या आपकी खुद की? हीलिंग करते समय आपको बस भगवान से बातें करने हैं या आपके फरिश्तों से बातें करने हैं। ये मत सोचो कि मेरी हीलिंग कंप्लीट हो गई है या नहीं। आपको यही करना है कि आप सेल्फ लव कितना करते हो, पावर कितना दिखाते हो। हीलिंग के लिए आप
लेट गो कर दो, हीलिंग अपने आप होगी। मतलब खुद के लिए सोचते हो आप, मैं सुंदर कैसे बनूंगा, मैं स्मार्ट कैसे बनूंगा, मेरी पावर कितनी है कितनी नहीं है, उसके बारे में आप सोच में चले जाते हो। इसको आप अगर आप सोचोगे तो भगवान आपको वही देगा। हीलिंग आपके हार्ट की हो रही है। आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिल चुका है। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो सही रास्ता आपको डिवाइन दिखाएगा। मतलब कुछ ऐसे गोल है वो कंप्लीट हो जाएंगे और थोड़े दिनों के बाद में आप सही हीलिंग कर पाओगे अपने करियर, डिसीजन और हेल्थ के लिए। उसके बाद में ही आप स्टैंड ले पाओगे। देखो, डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी हो सकती है आप कुछ ना कुछ निगेटिविटी फॉलो करते हो। देखो, विजिटम आपका स्ट्रांग है, पर विजिटम का आप थोड़ा सा भी उपयोग नहीं कर रहे हो। अपने बुद्धि से आगे बढ़ो। बुद्धि आपकी क्या कह रही है कि आपको हील करना है, खुद को, लोगों को हील करना है, तभी जाके आपका काम कंप्लीट होगा। पर आप खुद को हील करते हो। मैं सुंदर कैसा बनूंगा, मैं स्मार्ट कैसा बनूंगा, और मेरा प्यार साबित रहेगा या नहीं, या मुझे छोड़ के चला जाएगा। तोल मोल करते हो। तराजू में आप एक दूसरे को तोलते हो कि मेरा वेट कितना है, उनका वेट कितना है। ये सब बातें यूनिवर्स को सेंड हो रही है। देखो, प्यार में अक्सर होता है। प्यार में अगर आप चाहते हो आप स्मार्ट दिखे आपके पार्टनर के लिए, आपके जो घटता वजन है वो सही रहे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये सब कुछ यूनिवर्स खुद आपको देगा। पर आप अभी अपना जो एजुकेशन है या करियर है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है आपके बुद्धिमत्ता से आपको आगे बढ़ने की शक्ति जो आपको चाहिए वो यूनिवर्स देने वाला है। बुद्धिमत्ता को आपको आगे लेके आना है, तभी जाके आपको कुछ ना कुछ डिवाइन कुछ ना कुछ गोल आपके कंप्लीट देने वाला है। कुछ ना कुछ गोल कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे, और आप दिन ब दिन जितने भी निगेटिविटी फॉलो कर रहे थे उसमें से आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। देखो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, मैजिक मेरे लाइफ में होते हैं ऐसा बोलते हो, इसलिए भगवान ने शायद आपको कुछ न कुछ मिरेकल दिखाएंगे आने वाले दिनों में। देखो, आपको यही पता था कि पार्टनर के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये भी 222 का नंबर है और ये भी 11 का नंबर है। टेलीपैथी मतलब ट्विन फ्लेम की जो जर्नी में आप टेलीपैथी कर रहे थे उसमें से ही आपके पार्टनर को आपकी सब बातें याद आ रही थी। उसमें से ही आपके पार्टनर को सब कुछ पता हो रहा था कि आपके दिल की हालत क्या चल रही है, आप उनको कितना प्यार करते हो, आप उनको छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते हो, आप उनके बिना रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। ये सब बातें उनको पता हो रही थी टेलीपैथी के ज़रिए। मतलब आप खुद अपने आप को उनके ऊपर प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि आपके दिल की बातें, जो दिल की आवाज़ है, किसी को न पता चले। चतुराई से आपके पार्टनर ने आपके दिल की आवाज़ सुन ली और आपको प्रपोजल दिया। शायद वो भी एक इंसान टेलीपैथी करने वाले होंगे या पार्टनर को ढूंढने वाले होंगे। वो भी, उनकी भी नज़र पार्टनर के ऊपर थी। कुछ ऐसे पार्टनर्स थे जो अपने डिवाइन शक्ति से अपने प्यार को पाना चाहते हैं और वो शक्ति उनमें थी, इसलिए उन्होंने आपको प्रपोजल किया और आपके साथ में टेलीपैथी के साथ में आपके दिल मिल चुके हैं।
देखो अभी भी आपको प्रोटेक्शन करो। प्रोटेक्शन के बाद में कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, मतलब आपकी जो दिल की आवाज़ है किसी को भी सुनाई नहीं देगी, और उसके बाद में आप खुद अपने करियर में आगे बढ़ोगे। शायद अगर आपके पार्टनर आपके साथ में होंगे तो आपके दिल की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देगी। आप जो करना चाहते हो वो करोगे और उसके बाद में आगे बढ़ोगे। मतलब दिल की आवाज़ सुनने से आपके पार्टनर भी रोने की परिस्थिति में आ चुके हैं। आप जितना भी इमोशनल होते हो उनके लिए, उतना ही वो भी इमोशनल अपसेट हो रहे हैं। आप जितना भी याद करते हो वो भी उनको उतना ही याद कर रहे हैं। इसलिए दोनों की हालत जो है एक दूसरे को मिलती जुलती है। दोनों भी करियर में पीछे हो गए हो। प्यार से ज़्यादा करियर इम्पोर्टेंट है, आपने यही सोचा है, क्योंकि धन संपत्ति पैसा रहेगा तभी हम दोनों मिल सकेंगे, शादी कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी कुछ बातें अगर आपके दिल में है तो टेलीपैथी के ज़रिए उनको पता हो चुकी है और अभी वो करियर में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ में ही। वो उनकी हालत भी खराब है। आप जितना भी इमोशनली अपने आप को सोच में डुबा रहे थे उनके बारे में, उतना ही वो भी आपके लिए सोच रहे थे, उतना ही आपके लिए रो रहे थे। आज हालत ये है कि आप करियर में अगर स्टैंड लोगे तो शायद वो खुद भी अपने करियर में आगे बढ़ते हुए देखेंगे अपने आप को, और फिर से आप दोनों का मिलने का टाइम आ सकता है। क्लियर वॉइस, देखो प्रेरणा आपको दी है डिवाइन ने, इतनी प्रेरणा दी है कि दिन ब दिन आपका ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि आपको विश्वास है आपके देवी देवता आपके एंजल्स के ऊपर, और वो विश्वास टूटेगा जब आपका घर बर्बाद होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इतने विश्वास के साथ में यहाँ तक आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, तो मुझे करियर में स्टैंड चाहिए, प्रगति चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आप डिवाइन को लेके ही आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन के सिवा आप कुछ नहीं चाहते हो। आपके देवी देवता के ऊपर आपका बहुत बड़ा विश्वास है, और विश्वासघात अगर आपके साथ में हो गया तो डिवाइन आपके लिए कुछ न कुछ प्लान तो करेगा, पर उसमें से आपको सब कुछ मिलेगा पर प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हर पल यही सोचते हो प्यार के वजह से शायद मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि मेरा करियर खराब हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा लेट गो करो। कुछ इमोशनली बातें हैं वो छुपा के रखो, आने वाले दिनों में आपको सक्सेस ही मिलेगी, धन संपत्ति भी मिलेगा, करियर में भी आप स्टैंड ले पाओगे, और शायद आपका बिछड़ा हुआ एक्स है वो भी रिटर्न आ सकता है। क्लियर वाइज, जितना भी क्लियर में आप काम करोगे और अपने आप को अकेला न मानते हुए आगे बढ़ोगे तो होगी। देखो खुद को आप इतना इम्पोर्टेंट मानते हो कि आपके साथ में दिव्य शक्ति आपके साथ में है, वो आप जानते नहीं हो। खुद के ऊपर ध्यान देते हो, परेशान हो जाते हो। परेशानी से बाहर आने के लिए आपको एक ही मंत्र पता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से कुछ गलती हो रही है, मुझे माफ़ कर दो। इतना ही कहते हो और आगे बढ़ते हो। पर ये बात सही है कि आपकी फॉरगिवनेस की वजह से आपको सही स्टैंड मिला है और सही रास्ता मिला है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को बेचैनी से निकालो। फॉरगिवनेस करने से पहले मुझे सही रास्ता दे दो, मेरे काम कंप्लीट होने दो, उसके बाद में मेरा जो साथीदार है या मेरी जो पार्टनर है उससे मैं बात करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में लेके आओ तो आपको कल के दिन सब कुछ मिल सकता है।
कुछ नया आपको मिलेगा, कुछ नया आप कर पाओगे और कुछ नया आप देखोगे, तभी जाके आपकी ज़िंदगी सफल होगी और आप एक खुद इतने बड़े वक्ता हो सकते हो कि आपकी जो क्वालिटी है वो खुद ब खुद आप पेश कर पाओगे। आपके पास बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारा प्रगति करने का चांसेस है, तो वो चांसेस लेने की कोशिश करो। बस खुद को आप प्रेजेंट मत करो, खुद के ऊपर काम मत करो, करियर में जो करना है वो करो, तभी जाके आपको कुछ न कुछ नया चांसेस आपको मिलेगा। देखते हैं और मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए। मतलब आपका दिल सही काम कर रहा है पर मन शायद किधर भटक रहा है। सेल्फ लव करने के लिए आप रेडी हो। सेल्फ लव कर सकते हो, पर सबसे पहले करियर के लिए सोचो, उसके बाद में सेल्फ लव के लिए सोचो। करियर में स्टैंड लेने का टाइम डिवाइन ने दिया है, वो गोल्डन चांसेस आपके हाथों से मत निकालो। करेज, देखो करेज के साथ में आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन यही कह रहा है, साहस दिखा के आगे बढ़ो। निगेटिविटी बातें जो है दिल में बस चुकी है, उसको लेट गो करो। देखो आपको अभी डिवाइन ने चांस दिया है, तो आपकी खुद की मैच्योरिटी आपको बढ़ानी है। आप काबिल हो या नहीं हो वो दिखाना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, करियर की जर्नी हो सकती है, या प्यार की जर्नी हो सकती है। प्यार के लिए आप काबिल हो या नहीं हो वो आपको सोचना है। मैच्योरिटी से आपको आगे बढ़ना है। करियर में आप सही तरीके से इनकम पाओगे या नहीं वो आपके पास हुनर चाहिए। अगर आपके पास हुनर है तभी आपको इनकम मिलेगा, सक्सेस ही आपको मिलेगी। मैच्योरिटी से आपको आगे बढ़ना है। सिचुएशन आपकी जो भी हो उसमें मैच्योरिटी दिखानी है। साहस दिखाओ, आगे बढ़ो। देखो कुछ कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर सकते हो। आने वाले दिनों में बहुत सारा आपको ग्रोथ दिखाई देगा। करियर में आगे बढ़ना है, बढ़ो। पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़ना है, बढ़ो। निगेटिविटी फार्म नहीं होगी और आप एक नया स्टैंड लेते हुए नजर आओगे। थर्ड आई चक्र के ऊपर अगर आपको काम करना है तो थर्ड आई चक्र के ऊपर काम कर सकते हो। मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन करो, खुद को मेडिटेट करो। देखो लाइफ में अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो मेडिटेशन से कुछ न कुछ होगा। तो मेडिटेट करो अपने आप को। आपको सही रास्ता दिखाने वाले आपके एंजल्स, मदर अर्थ आपको हेल्प करने वाली होगी, रोशनी दिखाएगी।
कुछ न कुछ नया आपको देखने के लिए मिल सकता है, पर आप देखने के बजाय यूनिवर्स से कुछ लेने का सोचो। मुझे शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, परेशानियां मत दे दो, ऐसा सोचो तो शायद आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आप विश्वास करते हो तो अपने विश्वास को कायम रखो। जंप लेने की कोशिश मत करो। अगर सृष्टि का नियम एक ही है, आपके पास नॉलेज है तो जंप ले सकते हो, नॉलेज नहीं है तो आपका जंप व्यर्थ भी जा सकता है। इसलिए आप अभी जंप मत ले लो, निसर्ग के साथ में, यूनिवर्स के साथ में आगे बढ़ो। अगर कुछ न कुछ आपके दिल में निगेटिविटी बातें हैं तो उस बातों को आप फॉर्म मत करो, छुपा दो। अगर छुपा दोगे तो आपके एंजल्स आपको कुछ न कुछ नया दिखाएंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। अगर हेल्थ इशू है तो वो आराम से चली जाएगी। बस निगेटिविटी बातों को फॉर्म मत करो। अवेयरनेस दिखाना है आपको। अगर प्यार मोहब्बत किसी से करते हो तो प्यार मोहब्बत फिर से आपसे होगा, पर थोड़ा सा लाइट ले लो, दुखी मत हो जाओ, आराम से बात करो, आराम से रहो। उसके बाद में देखो चैलेंजेस आपके ज़िंदगी से चले जाएंगे और आप खुद एक नया परिवर्तन को देखोगे। पास लीव्स मतलब आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं। पिछले कई कर्मों के वजह से वो आपसे बिछड़ गए हैं, नाराज है। थोड़े दिनों के बाद में वो फिर से आएंगे, आपसे कुछ हीलिंग प्रोसेस लेंगे, आपको आपके ऊपर प्यार दिखाएंगे और फिर से चले जाएंगे। इसलिए आप दुख से बाहर आ जाओ, नई ज़िंदगी जियो, आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। देखते हैं भगवान का मैसेजेस आपके लिए क्या है। पॉजिटिव आउटलुक। देखो, आपको जो भी परिणाम भुगतने को मिल चुका है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे दो। दिल में पॉजिटिविटी लेके आना ज़रूरी है। आउटकम बहुत जल्द से जल्द आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपके दिल में से जब भी निगेटिविटी बातें रिमूव हो गई उसी दिन आपको आउटकम मिल सकता है। बस आप थोड़ा सा चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, वो चले गए हैं और बहुत सारा प्यार आपको मिल चुका है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो आपकी हो चुकी है, ऐसा आप समझो। नाराज़गी दूर होगी। देखो, भगवान से ब्लेसिंग मांगना चाहते हो, प्रेयर करना चाहते हो तो वो ब्लेसिंग आपको मिल गई है। प्यार मोहब्बत की बातें भी होगी और आप खुद एक चैलेंजेस को फेस करते हुए यहाँ तक आए हो तो भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, यही समझो। डिटर्मिनेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप खुद को बैलेंस कर पाओगे तभी आपके
चक्रास के ऊपर काम कर पाओगे। खुद को बैलेंस नहीं करोगे तो आपके चक्रा इनबैलेंस रहेंगे। थॉट चक्रा, रूट चक्रा, सकरल चक्रा, ये सब इनबैलेंस होने के बाद में आप चैलेंजेस को फेस करते हुए नजर आए हो। इसलिए आप टर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़ो। उसके बाद में आपका प्यार भी सफल रहेगा और आप दोनों की जिंदगी भी आगे बढ़ेगी। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।